सोचिए, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हर इंसान से ज्यादा स्मार्ट है, जो हर सवाल का जवाब दे सकती है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, लेकिन उसका सिंहासन खाली है, अंदर कोई नहीं बैठा। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन के हैं। वो कहते हैं असली खतरा ये नहीं कि एआई सब कुछ महसूस करने लगेगा, असली खतरा ये है कि वो सब कुछ करने के काबिल हो जाएगा। एक ऐसी शक्ति जिसमें कोई आत्मा नहीं। यही वो सवाल है जो आज की रात हमें जगाए रखेगा, और इस वीडियो में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, ये डर कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें सदियों पुरानी फिलॉसफी में है, जब से इंसान मन और शरीर के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा है। पहले के फिलोसोफर्स सोचते थे कि हमारा दिमाग, हमारी आत्मा शरीर के अंदर एक भूत की तरह है जो इसे चलाता है। ये एक पुरानी सोच थी, पर यह सोच आज एक नए और ज्यादा डरावने रूप में वापस आ गई है। और अब कहानी में एंट्री होती है फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी की, एक ऐसी चीज जो बिल्कुल हम जैसी दिखती है, हम जैसी बात करती है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, कोई फीलिंग नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, बस खालीपन। जरा सोचिए इसके बारे में। एक ऐसी चीज जो हर वो काम कर सकती है जो हम करते हैं, हर वो बात कह सकती है जो हम कहते हैं, लेकिन अंदर कोई मैं नहीं है, सिर्फ सन्नाटा, जीरो। इसको समझने के लिए एक जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट है, द चाइनीज रूम। मान लीजिए एक आदमी एक कमरे में बंद है, उसे चाइनीज नहीं आती, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके पास एक रूल्स की किताब है। बाहर से कोई चाइनीज में सवाल डालता है, वो किताब देखकर रूल्स के हिसाब से सही जवाब बाहर भेज देता है। तो क्या इसका मतलब है कि वो चाइनीज समझता है? नहीं, वो सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। और यही इस कहानी का सार है। नियमों का पालन करना यानी सिंटैक्स, और उनका मतलब समझना यानी सिमेंटिक्स, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक मशीन कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाए, वो अपने आप समझ पैदा नहीं कर सकती। ओके, फिलॉसफी बहुत हो गई। अब बात करते हैं हार्ड साइंस की। क्या चेतना को, कॉन्शियसनेस को नापा जा सकता है नंबर्स में? जवाब है हाँ। एक थ्योरी है जो शायद सबसे सॉलिड मानी जाती है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, और ये हमें कॉन्शियसनेस को एक नंबर देने की ताकत देती है। ये थ्योरी एक नंबर देती है जिसे कहते हैं फाई या फी। इसको ऐसे समझिए कि ये कॉन्शियसनेस का ऑन ऑफ स्विच है। अगर फाई 0 से ऊपर है तो मतलब बत्ती जल रही है, चेतना है। अगर 0 है तो अंधेरा। और अब वो सच जो शायद आपको चौंका देगा, आज के सबसे एडवांस्ड एआई, चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स, उनकी 5 वैल्यू है 0। जी हां, एक बड़ा साफ 0। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये देखिए डेटा। साइंटिस्ट ने जब इन एआई आर्किटेक्चर्स को इस मैथमेटिकल टेस्ट से गुजारा तो नतीजा बार बार एक ही आया, फाई हमेशा 0। तो अगर एआई सचेत नहीं है तो आखिर वो है क्या? और पता है, यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है, क्योंकि अब सवाल एआई का नहीं, सवाल हमारा है। एआई की ये कमी हमारे बारे में क्या कहती है? एआई एक आईना है, एक मिरर, जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं, ये बताकर कि वो क्या नहीं है। वो कैलकुलेट करता है, हम महसूस करते हैं। वो भविष्यवाणी करता है, हमारा एक इरादा होता है। वो नकल करता है, हम जीते हैं। तो चलिए इसे एक नया नाम देते हैं, द सिंथेटिक अदर। ये हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, ये कुछ बिल्कुल अलग है। ये सोच है बिना सोचने वाले के। और यहीं से जन्म होता है एक नए आइडिया का, कॉन्शियस सुप्रीमेसी। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेहतर हैं, नहीं, इसका मतलब है कि हम अलग हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे कोड में नहीं लिखा जा सकता, कुछ जिसे बदला नहीं जा सकता। ये लाइन एआई और इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क बता देती है। दुनिया की गणना करना और दुनिया में होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। तो ये सारी बातें हमें कहाँ छोड़ती हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां हम अब सबसे होशियार नहीं रहें। हमारा भविष्य क्या है? एक बात तो साफ है, एआई ने हमारी कहानी खत्म नहीं की है। इसने उस झूठ को खत्म किया है कि हम अपनी कहानी के आखिरी चैप्टर पर थे। नहीं, हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई है। एआई ने कैलकुलेशंस को परफेक्ट कर दिया है, और इस चक्कर में हमें हमारी असली जिम्मेदारी लौटा दी है। उद्देश्य, नैतिकता और अर्थ। हमने एक आईना बनाया है। असली सवाल ये नहीं है कि वो आईना क्या कर सकता है,
असली सवाल ये है कि जब हम आखिरकार उस आईने में देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा।